राम राम मित्रों। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। हेडलाइन है नेशंस विद मिनरल रिजर्व्स नीडेड फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अब क्या है, बेसिकली हमें एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना है, लेकिन हमें क्या, जैसे लो कार्बन वाले हैं ना, कार्बन वगैरह और इस तरह की एनर्जीज रही, जैसे कि जो कोल रहा, ऑयल रहा और गैसेज, इनका यूज़ होता है, हमें उसको कम करना है तथा एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ना है ना। और इसके लिए हमें कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होगी, जैसे मिनरल्स नीडेड फॉर सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। तो हम इन मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो मिनरल्स फॉर ए क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर। सो फर्स्ट इज़, ये एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कई बार हम रैंकिंग पूछ लेता है, तो बॉक्साइट में कौन टॉप है? तो बॉक्साइट में गुएना हो गया, क्रोमियम में कजाकिस्तान हो गया, क्रोमियम में कजाकिस्तान हो गया है ना। और कोबाल्ट में ये कॉन्गो हो गया। और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी है ना। और कॉपर में चिली हो गया है, मोलिब्डेनम में चाइना टॉप पर है, मैग्नीज में साउथ अफ्रीका, लिथियम में चिली, ग्रेफाइट में चाइना, 1 सेकेंड, और निकल में इंडोनेशिया, रेयर अर्थ में चाइना, सिल्वर में हो गया पेरू हो गया, यूरेनियम में कजाकिस्तान हो गया। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना इकोनॉमिक जोग्राफी के दृष्टिकोण से। और हमें इंडिया की रैंकिंग भी थोड़ा देख लेने की। बॉक्साइट में इंडिया का, जैसे गुयाना तो टॉप पे हो गया, और प्रोडक्शन में क्या, इंडिया कौन से पे, इंडिया मतलब 2.2% शेयर कर रहा है बॉक्साइट। इस तरीके से मतलब सभी मिनरल्स का है ना। तो अब इनका हम यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉक्साइट क्या है, तो मतलब इसका क्या है, यूज कर सकते हैं हम इसमें है ना, रिन्यूएबल एनर्जीज़ वगैरह में। तो बॉक्साइट का है प्राइमरी सोर्स ऑफ, मतलब बॉक्साइट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब इसका मुख्य स्रोत है एल्यूमिनियम का है ना। और असेंशली फॉर, इसका यूज़ मतलब ये इसके लिए असेंशियल मतलब आवश्यक है फॉर विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ट्रांजिशंस केबल्स। ठीक है। अब क्रोमियम की बात करें तो ये है की फॉर जियोथर्मल एंड कंसनट्रेटेड सोलर पावर, ये मतलब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसका यूज विंड टर्बाइंस में हो रहा है, रेडिएशंस में होता है, विंड टर्बाइंस में होता है, और रेडिएशन शील्डिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है ना। और नेक्स्ट है कोबाल्ट, तो यूज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटलिस्ट्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्री, रेजिस्टेंट मेटल एलॉय, क्रिटिकल कंपोनेंट इन मैनी लिथियम आयन बैटरीज टेक्नोलॉजी एटसेट्रा में होता है। कॉपर भी क्रिटिकल एलिमेंट है ना, किसके लिए, इन सोलर फोटोवोल्टिक्स, विंड पावर, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स। इसी प्रकार ग्रेफाइट का देख लो, मतलब मोटा मोटी इन सब में यूज़ हो ही रहे हैं सारे एलिमेंट्स है ना। तो ग्रेफाइट्स क्या है, की कंपोनेंट ऑफ बैटरी एनोड एंड देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्टेशनरी बैटरीज एटसेट्रा। लिथियम का आ गया, कोर कंपोनेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। इसी तरीके से मैग्नीज का यूज़ हम देख सकते हैं कि इसमें सोलर, विंड पावर, लिथियम आयन बैटरीज में। मोलिब्डेनम का भी देख सकते हैं, हैज ए वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। निकल का भी कर सकते हैं कि कंपोनेंट इन द कैथोड्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। और रेयर एलिमेंट्स, रेयर का यूज देख सकते हैं कि यूज इन विंड पावर फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। इस तरह के सिल्वर का क्या यूज है, इट्स इम्पोर्टेंट रोल इन क्लीन एनर्जी एज इन सोलर फोटोवोल्टिक एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और इसी तरीके से यूरेनियम का प्राइमरी
यूरेनियम क्या है? प्राइमरी फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट वो है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना भी हुआ है, कॉन्गो का तो क्वेश्चन बना भी हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा, और भी पूछ सकता है कि कौन टॉप प्रोड्यूसर है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। बॉक्साइट में गुयाना हो गया, क्रोमियम में कजाकिस्तान हो गया, कोबाल्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, कॉपर में चिली, ग्रेफाइट में चाइना, लिथियम में चिली, मैग्नीशियम में साउथ अफ्रीका हो गया, मोलिब्डेनम में चाइना, निकल में इंडोनेशिया, रेयर अर्थ एलिमेंट में चाइना, सिल्वर में पेरू, यूरेनियम में कजाकिस्तान। थैंक यू।